ये कंप्यूटर हार्डवेयर का ही पार्ट है जिसमें हम लोग डिफरेंट मेमोरी हार्डवेयर पढ़ते हैं, मेमोरी डिवाइसेस पढ़ते हैं, ठीक है। एंड जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में हम लोगों को क्लियरली मेंशन किया गया है कि मेमोरी में से भी क्वेश्चंस होंगे, तो ऑब्वियसली हम ये पार्ट स्किप नहीं कर सकते। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो जेके एसएसबी 2013 टू 2019 तक के जो एग्जाम्स हुए उनमें जो मेमोरी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आज मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करवाने वाली हूँ। बिकॉज अभी जो एसआई का एग्जाम हुआ है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो भी रिसेंटली हुआ है, उसमें इसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड रूल्स आप सभी को मालूम है। आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर्स गेस करने हैं मेरे साथ, उसके बाद यू हैव टू चेक कि आंसर सही है या नहीं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1। इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे तो सभी क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल ही हैं, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रोम इज अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी। तो रोम का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। हमारी मेन मेमोरी दो टाइप्स में डिवाइड होती है, रैम एंड रोम, जिनमें से रोम एक टाइप है रीड ओनली मेमोरी, एंड रोम को हम एक और नाम से जानते हैं जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसे हम नॉन वॉलेटाइल इन नेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपका सिस्टम शट डाउन हो जाए, पावर कट हो जाए, पावर ऑफ हो जाए, या किसी भी रीज़न की वजह से काम करते वक्त सिस्टम ऑफ हो जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो जो भी डेटा इस मेमोरी में है वो इरेज नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। तो करेक्ट आंसर इज रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी दैट नीड्स कांस्टेंट रिफ्रेशिंग, वो मेमोरी जिसे बार बार रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, कॉन्स्टेंटली वो रिफ्रेश होता है या आफ्टर सर्टेन इंटरवल उसे रिफ्रेश होना पड़ता है, ये कौन सी मेमोरी है? एसराम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम और डी रोम। सो ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम किसकी टाइप्स हैं? रोम की टाइप्स हैं, ठीक है। इनमें से एक पी रोम भी आता है। एस रैम एंड डी रैम किसकी टाइप्स हैं? रैम की टाइप्स हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बेसिक फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, आई गेस आपको पता भी होंगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी दो टाइप्स में डिवाइड होता है, वन इज एस रैम, अनदर वन इज डी रैम, ठीक है। एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम एंड डी रैम मीन्स डायनामिक रैम। स्टैटिक का मतलब जो मेमोरी स्टैटिक रहती है, रिफ्रेशमेंट नहीं चाहिए, और डायनामिक का मतलब ही होता है बदलते रहना, है ना, वर्सेटाइल। तो डायनामिक मेमोरी ही वो मेमोरी है जो कांस्टेंट रिफ्रेशमेंट मांगती है, जिसे आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिफ्रेश होना है। सो आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? डी रैम, डायनामिक रैम, ठीक है। उसके अलावा ईपी रोम, डबल ईपी रोम का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एंड इसका फुल फॉर्म आप लोग ही मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बिकॉज अभी तक अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आई नो ये फुल फॉर्म्स तो आपको पता होंगी ही, राइट। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हिच ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अभी हमें पता है क्लाउड स्टोरेज के बारे में, ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम के बारे में, तो हमें पूछा गया है कि ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्रोवाइड करती है इनमें से कौन सी है? वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, एमआई ड्राइव और आई क्लाउड, ठीक है। गूगल ड्राइव किसकी सर्विस है? ये तो आप सभी यूज करते हैं, गूगल की ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है, राइट। एमआई ड्राइव इज अ सर्विस, ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय Xiaomi, ठीक है। उसके बाद आई क्लाउड इज प्रोवाइडेड बाय एप्पल, एप्पल ऑनलाइन स्टोरेज जो प्रोवाइड करता है, एंड वन ड्राइव किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1, वन ड्राइव। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट वन, रैम एंड रोम आर टाइप्स ऑफ विच मेमोरी। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। रैम एंड रोम किसकी टाइप्स हैं? ये टाइप्स हैं प्राइमरी मेमोरी की, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी की टाइप्स होती हैं रैम एंड रोम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस ऑपरेट यूजिंग सिक्वेंशियल एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस एंड रैंडम एक्सेस। ये वर्ड्स तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, ये टर्म्स।
तो क्या होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, क्या होता है रैंडम एक्सेस और कौन से डिवाइसेस में ये होता है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब आपको कभी भी डेटा एक्सेस करना है तो वो सिक्वेंशली करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपको कोई भी फाइल सर्च करनी होती है, आपको पता है वो सी ड्राइव में पड़ी है या फिर ई ड्राइव में पड़ी है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाते हैं, उस फाइल को सर्च करते हैं, उसका नाम सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे या फिर आपको दिख जाएगा, आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। दैट इज़ व्हाट वी से रैंडम एक्सेस। रैंडमली हमने फाइल पे क्लिक किया, उसे ओपन कर लिया। लेकिन सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या होता है, आपको सिक्वेंशली चलना पड़ता है। रैंडम एक्सेस में आपके पास ये फाइल्स पड़ी हैं आपकी, लेट्स से ई ड्राइव में, ठीक है। आप रैंडमली, आपको फोर्थ फाइल चाहिए, आप फोर्थ फाइल पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली, वो हो गया रैंडम एक्सेस। लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, आपको पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इस पे आएंगे। क्लियर। उसके बाद आपको फिफ्थ पे जाना है, फिर आपको नंबर 1, नंबर 2, मतलब सिक्वेंशली। जैसे आप लोगों ने टेप का एग्जाम्पल, टेप इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग कैसेट्स आते थे पहले के टाइम पे, आपको याद होगा, जिसमें एक टेप होता था, आपको 8 सॉन्ग चलाना है तो आपको फर्स्ट सॉन्ग, सेकंड सॉन्ग, थर्ड सॉन्ग, जब तक वो पूरा टेप रोल करके उस सॉन्ग पे नहीं आता तब तक हमको सारे गाने चलाने हैं। तो वही किसका एग्जाम्पल है, सिक्वेंशियल एक्सेस का। और कौन सा डिवाइस, कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो इनमें से एग्जाम्पल है, वो है हमारा टेप, मैग्नेटिक टेप भी जिसे हम लोग कहते हैं। बाकी बात की जाए डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, डिस्क, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, रैंडम एक्सेस की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आपको किसके बारे में पूछा जाता है, मेमोरी मेजरमेंट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी KBs, 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी MBs। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे प्रीवियस, जो मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वीडियो है, स्टोरेज डिवाइसेस का वीडियो है, उसमें ये सब आपको करवाया ही है। ठीक है, सो 1 GB इज इक्वल टू 100 इंटू 1 KB, 1024 इंटू 2 MB, 1024, 1024, 1024 KB और 1024 MB। तो आई गेस ये आंसर सभी को पता ही होना चाहिए। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। ऑप्शन डी इज द correct answer for this question. Next one, identify the volatile memory from the following. volatile memory, मैंने आपको अभी बताया था, रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, और रैम क्या है, वॉलेटाइल इन नेचर। ठीक है, सो इनमें से करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारे पास आंसर आएगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, दैट इज रैम, ऑप्शन सी। लेट्स डू अनदर क्वेश्चंस। Question 8, 9 and 10. Question number 8 is the term bit stands for. Bit का मतलब क्या होता है, bit का मतलब होता है binary digit. ठीक है, ऑप्शन बी is the correct answer. Next one, the length of register is called as. रजिस्टर्स भी एक मेमोरी होती है। ठीक है, रजिस्टर, कैश मेमोरी, ये टर्म्स आपने सुने ही होंगे। तो रजिस्टर भी एक स्टोरेज है, और इसकी लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, या फिर हमें कुछ पूछा जा सकता है कि रजिस्टर की लेंथ को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वर्ड साइज। ठीक है, वर्ड साइज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स रजिस्टर कैन स्टोर और होल्ड। ठीक है, कितने बिट्स, कितने नंबर ऑफ बिट्स रजिस्टर, जो मेमोरी लोकेशन है, वो होल्ड कर सकती है, वो स्टोर कर सकती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड साइज। दैट मीन्स लेंथ ऑफ रजिस्टर। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड रजिस्टर्स के बारे में आपको पता होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेसिंग मेमोरी। प्रोसेसर की मेमोरी भी कहा जाता है इसे, CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। जो CPU यूज करता है किस लिए, इसमें वो जो उसको इंस्टेंट हम कह सकते हैं डेटा चाहिए होता है, या फिर जो प्रोसेसिंग के टाइम पे उन्हें डेटा चाहिए होता है, उस वो होल्ड होता है कहाँ पर, रजिस्टर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी दो टाइप की होती है, वन इज प्राइमरी मेमोरी, जिसे मैंने अभी बताया, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, अनदर इज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो हमें प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल ढूंढना है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी हमने पढ़ी, रैम एंड रोम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, लेजर डिस्क, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, सेकेंडरी इंडिया स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जाम्पल है। क्लियर, नेक्स्ट
सिलेक्ट द सेट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इनमें से कौन से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। ये सभी के सभी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सो ऑप्शन ए ही हमारे पास करेक्ट है। करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सीपीयू ऑब्वियसली एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ये ऑप्शन यही गलत हो जाता है। कीबोर्ड माउस स्टोरेज डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये तो इनपुट डिवाइसेस हैं, ये भी गलत हो जाता है। अगेन सीपीयू इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, तो ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन ए is the correct answer for the question. Next one, which of the following are attached to the motherboard via ribbon cables? इनमें से कौन से मदरबोर्ड से अटैच्ड होते हैं वाया रिबन केबल्स? तो करेक्ट आंसर क्या है? फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी, ठीक है, हार्ड डिस्क, सीडी, ये जो एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये हमारे पीसी से कनेक्ट होते हैं वाया केबल्स, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रिबन केबल्स। तो इसमें आपकी हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लॉपी ड्राइव, ये सब हमारे पीसी से कनेक्टेड होते हैं, हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं वाया व्हाट? वाया रिबन केबल्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चंस। Okay, which of the following storage contains user defined data used by setup program? ठीक है, तो इनमें से कौन सी है जो यूजर डिफाइंड डेटा यूज्ड बाय सेटअप प्रोग्राम? यहाँ ये इसे स्टोर किया जाता है रोम, रैम, ऑक्सिलरी स्टोरेज और सीमोस स्टोरेज। रोम और रैम पढ़ लिया हमने, क्या होता है? मेन मेमोरी की टाइप्स। ऑक्सिलरी स्टोरेज कुछ और नहीं है, ये सेकेंडरी स्टोरेज ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ऑक्सिलरी मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी स्टोरेज को ही हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है सीमोस स्टोरेज। सीमोस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। सीमोस स्टोरेज का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो जो हमारे सेटअप प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बायस सेटिंग्स, ये कहाँ पर स्टोर होती हैं? ये स्टोर होती हैं सीमोस स्टोरेज पे। आपका सिस्टम टाइम एंड बायस सेटिंग्स, ठीक है, कहाँ पर स्टोर होती है? सीमोस स्टोरेज में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली इवन आफ्टर द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ? तो ये हमने पढ़ लिया था, रोम ऐसी मेमोरी है जो टर्न ऑफ होने के बाद भी होल्ड करके रखती है डेटा। तो यहाँ से देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या है? डीवीडी रोम, ठीक है। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रजिस्टर्स हमने पढ़ लिया, मेमोरी यूज्ड बाय सीपीयू, ठीक है। और कैश मेमोरी क्या होती है? मेमोरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू, यूज्ड टू स्टोर डेटा विच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू, ठीक है। ये कौन सी मेमोरी है? यूज्ड टू स्टोर डेटा फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू। हमारा सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा बार बार यूज़ करता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है? वो एक टेम्पररी स्टोरेज हमारे फ़ोन में या फिर हमारे कंप्यूटर में बन जाती है, जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। जो क्या करता है, वैसे तो सीपीयू को कभी भी डेटा एक्सेस करना हो, वो कहाँ से करता है? हमेशा मेन मेमोरी से, राइट, मेन मेमोरी से करता है। लेकिन कैश क्या है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच का एक ऐसा इंटरफेस है, ठीक है, जो हमारा सीपीयू ही बिल्ड करता है, ताकि हमें बार बार मेन मेमोरी के पास जाकर डेटा एक्सेस ना करना पड़े, हम कैश मेमोरी से ही उसे उठा लें, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस के लिए, ताकि टाइम वेस्ट भी ना हो, सीपीयू आइडल भी ना रहे, इसीलिए कैश मेमोरी एक टेम्पररी स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज निमोनिक? तो निमोनिक क्या होता है? आम भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं तो निमोनिक क्या होता है? हमें कुछ भी बातचीत करनी है तो हम उसके शॉर्ट फॉर्म्स बना देते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, है ना। हमें कुछ भी चीज़ याद रखनी है, जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत सारी स्टेट्स, नाम, ये डेट्स हम लोगों को याद नहीं रहती, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके निमोनिक्स बना देते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बना देते हैं, ताकि उन्हें याद रखा जा सके, है ना। तो कंप्यूटर में भी निमोनिक्स क्या होते हैं? ऐसे एब्रीविएशंस होते हैं
जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं कंप्यूटर को, जो ऑपरेशंस कंप्यूटर को परफॉर्म करने होते हैं उसे याद रखा जा सके, इसीलिए एक एब्रीविएशंस होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर में भी उन्हीं को हम लोग निमोनिक्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस क्या होना चाहिए, एब्रीविएशन फॉर ऑपरेंड एड्रेस, फॉर डेटा वर्ड, ईच वर्ड ऑफ अ मशीन लैंग्वेज, और एब्रीविएशन फॉर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। सो एज आई सेड करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एब्रीविएशन फॉर द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ऑप्शन D is the correct answer for question 15. Next, which type of memory can read data but can't write data? कौन सी ऐसी मेमोरी है जो डेटा रीड तो कर सकती है, राइट नहीं कर सकती? तो वो नाम से ही पता चलता है, रीड ओनली मेमोरी, जो सिर्फ क्या कर सकती है, रीड कर सकती है। रीड ओनली है ना, तो मतलब रीड कर सकती है, राइट नहीं कर सकती। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 17 एंड 18। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 रीड कीजिए। विच टाइप ऑफ मेमोरी कैन स्पीड अप कंप्यूटर प्रोसेसिंग? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कौन सी मेमोरी स्पीड अप करती है, रोम, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, और बोथ ए एंड बी? तो इसका कई स्टूडेंट्स आंसर रजिस्टर्स करते हैं, बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कैश मेमोरी। ठीक है, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को फास्ट बनाती है। क्यों फास्ट बनाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीपीयू को प्रोसेसिंग के वक्त जब कोई डेटा चाहिए तो वो कहाँ जाता है, मेन मेमोरी में, है ना। लेकिन कैश मेमोरी क्या है, इनके बीच का एक ऐसा ब्रिज है, इन दोनों के बीच का एक ऐसा ब्रिज है जो सीपीयू बनाएगा अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि उसका टाइम सेव हो, बार बार डेटा एक्सेस करने के लिए यहाँ ना जाना पड़े। जो डेटा यहाँ पर उसे बार बार चाहिए, उसी की कॉपीज़ वो एक टेम्पररी स्टोरेज में बना देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। ये हमारे फ़ोन में भी हो सकती है और हम इसे ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं, और हमारा कंप्यूटर, हमारा प्रोसेसर अपनी यूजेज के हिसाब से ये दोबारा बना सकता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कैश मेमोरी, क्योंकि ये ही सीपीयू की स्पीड को बढ़ाएगा, सीपीयू का टाइम सेव करेगा प्रोसेसिंग के लिए। रजिस्टर्स क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि रजिस्टर सीपीयू का ही स्टोरेज है, सीपीयू का खुद का स्टोरेज, जो सीपीयू उन कंटेंट्स को, उन ऑपरेंड्स को हम कह सकते हैं, या उस डेटा को होल्ड करने के लिए यूज़ कर रहा है, जो उसे प्रोसेसिंग के वक्त चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच मेमोरी इज ऑन बोर्ड स्टोरेज? ऑन बोर्ड स्टोरेज भी हम लोग कैश मेमोरी को ही कहते हैं, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द सेशन। चलिए, फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश रैम, फ्लैश रोम, फ्लैश डी रोम और फ्लैश एस रैम। तो फ्लैश मेमोरी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फ्लैश रोम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। लास्ट वन, द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ अ हार्ड डिस्क इज कॉल्ड एज। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर करवाया था, राइट। हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर एक सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में होता है, जिसमें क्या होते हैं, ट्रैक्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स को ट्रैक्स कहते हैं। और हर एक ट्रैक किस में डिवाइडेड होता है स्टूडेंट्स, सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है। तो स्मॉलेस्ट सेक्शन क्या हुआ, एक सेक्टर। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस।